नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र कुमार लोट और आप देख रहे हैं द मोती न्यूज़। अभी सोशल मीडिया पे जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं सबसे ज़्यादा वो आप देख रहे हो कि कुंभ जो मेला चल रहा है महाकुंभ प्रयागराज में, उस मेले की तस्वीर वायरल हो रही है। और उस मेले के अंदर एक बाबा जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है और सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और टीवी पे के माध्यम से आप सभी देख रहे होंगे, IIT वाले बाबा उर्फ अभय सिंह। वो अभय सिंह दरअसल झज्जर ज़िला हरियाणा के रहने वाले हैं और आखिर वो अभी महाकुंभ के अंदर बैठे हुए हैं और वो अखाड़ों में जा रहे हैं और वो अपने पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि वो अपने सन्यासी वैरागी बन चुके हैं। एक बंदा इतना पढ़ा लिखा होने के बाद ऐसा अगर करता है तो क्यों करता है, इसके पीछे का कारण क्या है? कहीं न कहीं पेरेंटिंग में कमी रह रही है या फिर उसके वो मेंटली, आधे लोग कह रहे हैं कि मेंटली वो पागल है, आधे लोग कह रहे हैं वो मेंटली हरास है। हज़ारों बातें उसके बारे में कही जा रही है, लेकिन वो जो बंदा है ना, वो बंदा खुद ही नहीं समझा पा रहा है कि मैंने अगर ऐसा किया तो क्यों किया है। बस उसको अगर सवाल पूछते हैं तो वो यही कह पा रहा है कि मैं सत्य की खोज में हूँ। अब असल में समझ में नहीं आता कि सत्य की खोज है क्या, ये है ना। और महाकुंभ में खूब सारे बाबा आए हैं, बड़े बड़े मठाधीश आए हैं, लेकिन उन सब के बीच ये बिल्कुल 2 साल या 3 साल ही हुआ है इसको सन्यासी या वैरागी बने हुए, लेकिन वो अभी महाकुंभ में आया और वो मीडिया के हत्थे चढ़ गया और किसी तरीके से वो वायरल हो गया। हालांकि ये रोज़ का काम होता है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे रोज़ाना के रोज़ाना नए नए स्टार बनते हैं, नए नए ध्वस्त होते हैं, क्योंकि जो एक दिन में जिसकी पॉपुलैरिटी मिलती है ना, वो कभी भी लंबी नहीं टिकती है। सीधी सी बात, जाहिर सी बात है, क्योंकि पॉपुलर होना या फिर ऐसे प्रसिद्ध होना एक छोटी चीज़ है, लेकिन उस पॉपुलैरिटी को या फिर उस प्रसिद्धि को बना के रखना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो सोशल मीडिया पे तो ऐसे खूब सारे वायरल होते रहते हैं, लेकिन इस बाबा की जो कहानी है ना, थोड़ी एक अजीब है, रोचक है। क्योंकि ये बाबा अगर इतना पढ़ा लिखा होने के बाद एरोस्पेस में उसने इंजीनियरिंग कर रखी है, बीटेक कर रखी है IIT बॉम्बे से, जहाँ पे लोगों का सपना होता है कि यार बीटेक में वो सिलेक्शन हो जाए कहीं ना कहीं, लेकिन उसके बाद वो बाबा कर रहा है वो बीटेक की एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। उसके बाद कनाडा गया, 4 साल तक वहाँ पर जॉब की उसने। उसके बाद दिल्ली में उसने 1 साल तक फिजिक्स पढ़ाया, एक कंपनी में जॉब किया। मतलब खूब सारा पढ़ा लिखा हुआ है, पढ़ाई लिखाई में उसके तरफ से कोई भी कमी नहीं है, बहुत ही अच्छे रैंक से वो पढ़ा लिखा हुआ है। और उसकी जो स्कूलिंग हुई, हालांकि वो झज्जर हरियाणा से ही हुई है, उसके बाद वो निकल के बॉम्बे आ गया, मुंबई में किया, महाराष्ट्र में किया, दिल्ली में किया, कनाडा में किया, खूब सारी जॉब किया, पैसे कमाए, अच्छा पैकेज था उसके, लगभग 40 लाख का कनाडा के अंदर पैकेज था। उसके बाद वो बंदा अभी वो सन्यासी या बैरागी बना हुआ है। ऐसी नौबत असल में आती क्यों है? अभी जो उसके इंटरव्यूज़ वायरल हो रहे हैं ना, आप सभी वो भी देख रहे होंगे। उस इंटरव्यू से और उसके फैमिली जो है, उसके पापा के इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं, उनसे एक चीज़ पता चल जाती है कि कहीं न कहीं पेरेंटिंग में उसके परवरिश में कमी हुई है। वो बंदा अभी 34 साल का है ना, तो मान सकते हैं 12th की होगी तो 15-17 साल का, 18 साल का हुआ होगा, 12th की है। उसके बाद से वो बंदे की मेंटलिटी अभी सुन रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है कि वो एक मेंटली पागल नहीं है, वो साइकोलॉजिकल पागल है। वो बातें साफ सुथरी ढंगी कर रहा है ना, लेकिन वो बातें कर पागल रहा है ऐसे, है ना। तो ये अगर नौबत आ भी रही है तो क्यों नौबत आ रही है? उसके पिता के इंटरव्यूज़ वायरल हो रहे हैं और उसके पापा को कई मीडिया वाले सवाल भी पूछ रहे हैं कि ये वापस घर पे आना चाहिए, घर वापसी उसकी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके पिता का भी साफ तौर पे किसी भी प्रकार का ऐसा बयान नहीं है कि वो घर आए, और घर आने के लिए वो चाहते भी नहीं है कि वो घर आए, है ना। हालांकि ये अपना इकलौता बेटा है। अब वो जो उसके पिता है, उनके 2 ही बच्चे हैं, एक तो अभय सिंह इकलौता बेटा, और एक ही बेटी उसके, जो वो कनाडा में उसी भाई के साथ ही जॉब करती थी, और वो मौजूदा समय में भी वो हरियाणा में ही, माफ़ कीजिएगा, कनाडा में ही है। और ये बेटा आगे वैरागी बन गया है। उसके पिता अभी भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि मेरा बेटा घर आ जाए। हालांकि मीडिया उस पर उनके पिता पे जो प्रेशर बना रही है, उसके बाद तो वो ज़रूर कह रहे हैं कि हाँ उसको घर आ जाना चाहिए, लेकिन वो साफ तौर पर वो स्वीकार बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं कि मेरा बेटा घर आ जाना चाहिए। और उसके बेटे को जब भी अभय सिंह, वो जो IIT बाबा है, उसको जो सवाल पूछ रहे हैं कि आप घर जाना चाहोगे, तो वो घर जाना चाहते भी नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? आपने सोचा उसको देख के? हालांकि खूब सारे सोशल मीडिया पे ऐसे वायरल तो होते रहते हैं ऐसे बाबा वगैरह, लेकिन ये इसकी कहानी बड़ी रोचक है और ये अजीब-गरीब, आपको थोड़ा सोचना चाहिए। मुझे ऐसा लगा उसके इंटरव्यू सुन के, उसके फैमिली के इंटरव्यू सुन के, कि उसकी पेरेंटिंग में कहीं न कहीं कमी रही है। उसके माता पिता शायद उस अभय सिंह को समझ ही नहीं पाए कि ये करना क्या चाहता है। और ये हालांकि हो भी रहा है ना, इसके पीछे का बड़ा कारण तो ये हो सकता है कि उसने इतनी पढ़ाई की। कई बार ऐसा क्या होता है कि बच्चा ज़्यादा पढ़ लिख लेता है ना, तो दिमाग में हज़ारों ख्याल आते हैं, हज़ारों सोच विचार में पड़ जाता है, और उसकी सच्चाई क्या होती है वो बच्चा खुद भी नहीं समझ सकता है, समझ पाता ही नहीं है वो। और माता पिता तो बेहतर तरीके से उसको समझ ही नहीं सकते, है ना। तो वो उसके पिताजी को भी अगर ये बात समझ लेते हैं शायद, तो ये वैरागी या सन्यासी नहीं बन पाता। वो उसकी जो परवरिश हुई ना, उस परवरिश के अंदर
वो कह रहा है कि मेरी बहन जब प्रेग्नेंट थी कनाडा के अंदर, तो वहाँ पे मेरी मम्मी हेल्प करने के लिए नहीं आ पाई। ठीक है, उसकी मम्मी को उसके पापा जो घर पे, हालांकि अक्सर घर में लड़ाई झगड़ा सबके होते रहते हैं, वो उसकी मम्मी को पापा पीटते थे, वो उससे बच्चा, वो अभय सिंह जो था वो अपनी छोटी उम्र के अंदर वो हरास होता था। वो सोचता क्या था कि यार कि महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है दरअसल ये, और हम उसके बाद जिंदे होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, न तो मदद कर पा रहे हैं। महिला की मदद एक महिला ही कर, मतलब जहाँ जगह महिला की हो रही वो महिला ही कर रही है, लेकिन मैं कहाँ काम आया, कहीं काम नहीं आया। और वो उसके दिमाग में ऐसा कुछ बैठ जाता है कि वो आखिर में घर ही छोड़ लेता है। और वो जब वैरागी बनने की कगार पे था, उस दरमियान वो अपने फैमिली को, अपने पापा को, पूरे परिवार को समझाता भी है कि मैं दरअसल ये अध्यात्म को समझना चाहता हूँ, लेकिन उसके पिता इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। वो सामने चीज़ को नेगेटिव लेते हैं, और वो नेगेटिव लेते लेते इतना नेगेटिव ले लेते हैं उस बच्चे के प्रति कि उस अभय सिंह, वो जो IIT बाबा है, उसके मन में एक नफरत सी पैदा हो जाती है कि यार ये आखिर मैं करना चाहता हूँ, मेरे माता पिता मुझे समझ ही नहीं रहे। उसके पिता जो है वो अपने फैमिली वालों को इकट्ठा करते हैं, परिवार वालों को इकट्ठा करते हैं कि यार इसको अभय सिंह को समझाओ आप, कि आखिर ये कर रहा है तो ऐसा क्यों कर रहा है, नहीं करना चाहिए इसको। पर वो परिवार वाले बाकी जो होते हैं, जो चाचा वगैरह, उसकी बुआ वगैरह, वो उसको समझते हैं। हालांकि उसकी बात को भले समझे ना समझे, लेकिन दिखावटी रूप में तो वो समझते हैं, लेकिन उसके पिता तो दिखावटी रूप में भी समझ नहीं पाते हैं। और आखिर में जाके उसके बेटे ने ये परिणाम किया कि अब वो घर जाने के लिए भी राजी नहीं है। और बिल्कुल उसको माता पिता के रूप में अगर सवाल अगर पूछ भी लेना कोई मीडिया वाला, तो वो एकदम चिढ़ जाता है ना, वो गुस्सा आ जाता है माता पिता का नाम लेते ही। बाकी ऐसा तो कोई यार बच्चा शायद ही होगा जो अपने माता पिता के नाम लेने पे गुस्सा हो जाता होगा या फिर नाराज़ हो जाता होगा। तो माता पिता को भी कहीं ना कहीं ये समझना चाहिए कि उसके बच्चे आखिर करना क्या चाहते हैं, और बच्चों की आइडियोलॉजी क्या है, वो किस उम्र में किस कगार पे है। और अगर कई बार क्या होता है, डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं बच्चे, किसी भी चीज़ को लेके हो जाते हैं, अपने रिलेशनशिप को लेके हो सकते हैं। लेकिन माता पिता को थोड़ा समझना चाहिए अपने बच्चों को कि यार ये आखिर ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, मैं क्या करूं कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाए। लेकिन उसके पिता ने ऐसी, जैसा उसके इंटरव्यू सुन के लग रहा है कि बिल्कुल भी कोशिश नहीं की है। अब उसके पिता भी ऐसा नहीं कि अनपढ़ है, वो खुद LLB लॉयर है, वकील है, और वो इंटरव्यूज़ वगैरह काफ़ी सारे होते हैं ना, तो उसके ऑफिस से ही होते हैं। तो वो भी साफ तौर से बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रहे अपने बेटे को, वो इकलौता बेटा है। और वो बेटा इतना पढ़ा लिखा, IIT बॉम्बे के अंदर मतलब सिलेक्शन होना एक सपना होता है, ड्रीम होता है, और वो बंदा वहाँ से छोड़ के अब बैठा है वैरागी धारण करके। उसकी हालत अभी देख लेना तो वो लगता नहीं है कि IIT बॉम्बे से किया होगा या फिर कनाडा में उतनी 3 साल 4 साल जॉब की होगी, 40-45 लाख का उसका पैकेज होगा। दिल्ली में फिजिक्स पढ़ा है 1 साल तक, है ना, फिजिक्स के फॉर्मूले भाई साहब आपको मुझे तो आज तक याद नहीं है फिजिक्स पढ़ने के बाद भी, और उसने पढ़ाया है, तो इतनी कोई छोटी बात तो है नहीं, है ना। तो माता पिता को भी कहीं ना कहीं रिश्तों में समझना चाहिए कि मेरे बच्चे आखिर चाहते क्या हैं, या बच्चे किस प्रकार का एनवायरनमेंट है, वो अपने आप को किस प्रकार का देखते हैं। और वो अगर ज़्यादा पढ़ लिख जाने के बाद, और ये जो एक्चुअली क्या है, एयरोस्पेस इंजीनियरिंग से कोई भी हो, इंजीनियरिंग एयरोस्पेस नहीं, मैकेनिकल हो, कोई भी हो, उसमें क्या है, बच्चा पढ़ता बहुत है, वो एक चिंतन बहुत ज़्यादा करता है, मनन बहुत ज़्यादा करता है। और उसके अंदर कई बार क्या होता है कि दिमाग की पंखुड़ियाँ वैसे ही चटक जाती है कि वो कुछ भी मानसिक तौर पे एकदम प्रिपेयर होता ही नहीं है, वो कुछ अलग ही सोचने लगता है, और बहुत सारे मन में ख्याल आते हैं। कई बार बच्चे डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। अभी जैसे कोटा के अंदर जैसे सुसाइड्स हो रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, बच्चे मेंटली हरास हो जाते हैं, वो दिमागी रूप से वो सोच ही नहीं पाते हैं। उनको बस मन में एक ही चीज़ आती है कि यार होगा कि नहीं होगा, अगर हो गया तो सब चीज़ें ठीक है, अगर नहीं हुआ तो घर पे मुंह कैसे दिखाएंगे। तो ऐसे बच्चों के मन में ऐसे कहीं ना कहीं ख्याल आते हैं, लेकिन वो ख्यालों में कमी क्या है, वो माता पिता उसको समझ नहीं पाते हैं। तो भाई रिश्तों की कदर करना चाहिए, और माता पिता भी है वो भी अपने बच्चों को समझे, चाहे किसी भी स्थिति में। अगर आज से कोई उल्टा काम भी अगर हो जाए ना बच्चों के, तो भी माता पिता को ये समझना चाहिए कि अब हो गया सो तो हो गया, लेकिन अब इसको हैंडल कैसे करना है। पर मुझे अब फाइनली इस बात को करने की मुझे ये लगता है कि वो अभय सिंह के जो माता पिता है वो बेहतर पेरेंटिंग शायद कर ही नहीं पाए, और शायद वो बेहतर पेरेंटिंग वो करते तो ये स्थिति नहीं आती कि अभय सिंह वो वैराग्य धारण कर लेता है, सन्यासी बन जाता। तो माता पिता को भी अपने बच्चों को समझने की ज़रूरत है। आप भी अगर माता पिता हैं, अगर सुन रहे हैं या फिर कभी न कभी बनेंगे, तो अपने बच्चों की जो मानसिक स्थिति है उसके अनुसार अपने आप को ढालें, उनके मन की जो बात है उसको सुने, उनके साथ बैठें, समझें, बातचीत करें, ताकि आप भी समझ पाए कि अगर बच्चों में अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। और ये उस बाबा को देख के ये चीज़ें देखने को बिल्कुल मिल रही है कि माता पिता उसके जो है वो बेहतर तरीके से पेरेंटिंग नहीं कर पाए, और उसके बाद ही बच्चे का ये परिणाम होता है। आपकी क्या राय है इस अभय सिंह IIT वाले बाबा को देख के? आप भी सोशल मीडिया पे उसके इंटरव्यूज़ वगैरह देख रहे होंगे।
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है राजेंद्र कुमार लोट, आप देख रहे हैं द मोती न्यूज़। नमस्कार।